मैंने और अवेस ने एक कंपनी स्टार्ट की थी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, और उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक फैमिली ने कांटेक्ट किया जिनका एक बेटा था मीर बयान बलोच 5 साल का, और उसका हाथ बाय बर्थ नहीं था। सो उन्होंने कहा कि जब आप लोग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं तो क्यों ना आप लोग एक प्रोस्थेटिक आर्म मेरे बेटे के लिए बनाएं। तो हमने उसके लिए एक आयरन मैन थीम का एक बेसिक सा वेरिएंट बनाया प्रोस्थेटिक आर्म, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इसकी क्या वैल्यू होगी, क्योंकि ना फैमिली में कभी इस तरह की कोई डिसेबिलिटी देखी, ना माशरे में इस तरह से कोई फेस किया इस तरह से किसी इशू को। जब हमने उसको थोड़ा सा सर्च किया, इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च की, तो पता चला कि दुनिया में 60% जो टोटल डिसेबल पॉपुलेशन है वो हमारे ही रीजन में रहती है, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इस तरह के प्रोस्थेटिक आर्म्स इस रीजन में मैन्युफैक्चर करती हो और इन लोगों के लिए बनाती हो। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमने इसको कम्प्लीटली लोकली मैन्युफैक्चर किया, सो हमने इसकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। जबकि इंटरनेशनली अगर हम इसी बायनेक आर्म की कॉस्ट को देखें तो इसकी कॉस्ट $10,000 से स्टार्ट होती है, जो कि आज पाकिस्तान में ऑलमोस्ट लाइक $1,500 भी नहीं है, ठीक है। और जो प्रोस्थेटिक्स आज हम पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट और जो अवेलेबल मैकेनिकल प्रोस्थेटिक्स हैं उसमें शायद कुछ हज़ारों का फ़र्क है। और सबसे अच्छी बात ये होती है अगर फोर्ब्स जैसा इदारा ड्यू डिलिजेंस करता है तो बड़ी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करता है, क्योंकि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और जब वो पूरा प्रोसेस हो जाता है तो फिर आपको इस बात की खुशी भी होती है कि जी अगर हमने इनसे जो क्लेम्स किए थे वो फैक्ट्स हैं। जिस तरह से एक 8 साल की बच्ची है, उसका ये आर्म है और वो बहुत इजीली इसको यूज़ कर रही है, स्कूल जाती है पहन के और सारी चीज़ें, और लिखती भी है इससे। तो ये एक अच्छी फीलिंग होती है कि अपनी प्रोस्थेटिक आर्म जो कि उसकी मर्ज़ी के डिज़ाइन के हिसाब से बना हुआ है तो उसको वो बड़े कंफर्टेबली इस्तेमाल कर रही होती है। इस तरह से फिर हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि नहीं जी मुझे स्किन कलर चाहिए, तो वो फिर स्किन सिलिकॉन ग्लव्स जिस तरह से होते हैं उस तरह के हम प्रोस्थेटिक्स बना लेते हैं, और ये फिर इसमें रोटेशंस भी डिफरेंट होती हैं ताकि आप साइकिल चलानी है, बाइक चलानी है तो आप इजीली उसको ग्रिप कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आयरन मैन की तरह फिर डिज़ाइंस होते हैं हमारे पास, और वो फिर डिफरेंट उसकी मूवमेंट्स भी डिफरेंट हैं। यानी कि जिस तरह से आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो आपके पास मल्टीपल वेराइटीज़ होती हैं, तो फिर इस तरह से आप फिर कर रहे होते हैं अपने साथ। पाकिस्तान से आज तक हमने जो है वो कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाए एज अ ब्रांड। हम बहुत सारी करते हैं, कपड़े करते हैं, लेकिन वो कभी भी टैक्स स्पेस के अंदर हम अपने आप को मनवा नहीं पाए। इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है कि जब हम किसी को बताते हैं कि जी ये लोकली मेड इन पाकिस्तान है, तो उसका कॉन्फिडेंस इस प्रोडक्ट पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का ब्रांड नेम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है अनफॉर्चुनेटली कि कोई ट्रस्ट नहीं करता कि पाकिस्तान में ऐसा भी कुछ बन सकता है जो कि बाकी लोगों से बेहतर हो। लेकिन फोर्ब्स ने जब इस बात को कवर किया तो उसने हमारे क्लेम्स को प्रूव कर दिया कि वाकई जो हम क्लेम्स करें बिल्कुल ठीक है। देखिए, पाकिस्तान में रहते हुए जो यहाँ के करंट चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है दैट इज़ इन्फ्लेशन। क्योंकि यहाँ पे जब हम इन्फ्लेशन की चीज़ देख रहे होते हैं तो इन्फ्लेशन से वो लोग, क्योंकि प्रोस्थेटिक्स की जो मेजॉरिटी नीड होती है वो उन गरीब लोगों को होती है, उन लोगों को होती है जो रोज़ाना अपने काम करने के लिए निकलते हैं, किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं या किसी चीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में हमें एक बड़ा कंस्ट्रेंट आता है कि वो लोग जो अपनी नॉर्मल लिविंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, अपना रोज़मर्रा का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते और उनको प्रोस्थेटिक की नीड है, अब वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ कैसे मूव हो। तरीका ये है कि या तो हम उनको रोज़ाना खाना प्रोवाइड करते जाएं और वो वहीं पे बेड रिडन रहें, वो वहीं पे अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय ना कर सकें, या हम किसी तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज़ को इस तरह से अमेंड करें कि वो इन डोमेन्स के ऊपर वर्कआउट करना शुरू करें। हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इसमें गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर्स की, जिनके अपने CSR फंड्स होते हैं जो CSR के ऊपर वर्क करते हैं, ताकि हम लोगों को इंडिपेंडेंट मूवमेंट करना सिखाएं। वो इंडिपेंडेंट होंगे, जैसे हमारे बहुत सारे बेनिफिशरीज़ हैं, आज वो मजदूरी कर रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, खेतों में हल चला रहे हैं, आज वो इंडिपेंडेंट अपनी एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। होता ये है कि हमें R&D खुद सेल्फ फंड करनी पड़ती है, विच टेक्स टाइम टू डेवलप एनीथिंग। फॉर एग्जांपल हमने जो आर्म्स बनाए हैं वो दुनिया में बेशक वन ऑफ द बेस्ट प्रोस्थेटिक आर्म्स हैं, लेकिन इट टुक अस ऑलमोस्ट 7 to 8 years, क्योंकि वो हम खुद ही डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते थे हम कर रहे होते थे। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि कुछ बिल्डिंग के मॉडल्स हैं, तो कुछ जो है वो मोहनजोदड़ो की मूर्तियाँ हैं, तो हमने जहाँ से पैसे हो सकते थे हम कलेक्ट करके और हमने अपनी R&D को फंड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम उन कंपनीज़ को कंपटीशन दे रहे हैं जिनके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूरोज़ के अंदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, और उनको हम जो है विदाउट एनी फंडिंग जो है वो कम्पीट कर रहे हैं।